नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने रणनीति बदल दी है। पार्टी ने बुधनी और विजयपुर विधानसभा में उपचुनाव को लेकर प्रभारी बदल दिए हैं। बुधनी सीट पर बड़े नेताओं को प्रभारी बनाया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को जिम्मेदारी दी है। सीहोर के बुधनी में अब 3 प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल रहेंगे। वहीं जयवर्धन सिंह को बुधनी की जगह विजयपुर का प्रभारी बनाया गया है। विजयपुर में अब गोविंद सिंह और जयवर्धन सिंह कमान संभालेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा जुड़ गए हैं। संदीप का रुख करेंगे। संदीप, यदि बात करें कांग्रेस की रणनीति में बदलाव आ गया है, क्या कुछ इस पर और जानकारी? कविता, बुधनी विधानसभा सीट को कांग्रेस पार्टी काफी गंभीरता से ले रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सीट मानी जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस सीट से लगातार चुनाव जीतते रहे और उनके अलावा भी अगर कोई भी लड़ा है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट तो उसी ने चुनाव में यहाँ पर जीत दर्ज की है। और अब उपचुनाव होने जा रहा है, ये सीट रिक्त हो चुकी है। लिहाजा जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने पहले रणनीति बनाई थी और जो प्रभारियों की घोषणा की गई थी तो उसमें पहले पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई थी बुधनी की, लेकिन यहाँ पर बदलाव किया गया और अब यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहाँ पर अरुण यादव को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये दोनों नेता जाकर के बुधनी में मोर्चा संभालेंगे, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करेंगे, कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क और संवाद करेंगे। किस तरह से यहाँ पर चुनाव में फतेह हासिल की जा सकती है उसकी रणनीति पर ये दोनों नेता काम करेंगे। सबसे बड़ी बात यह रही है दरअसल पे कि अरुण यादव पूर्व में यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ, तो उनको इस सीट की तासीर मालूम है, यानी कि इस सीट में कहाँ कांग्रेस मजबूत है, कहाँ भाजपा मजबूत है, इन सारी चीजों की जानकारी अरुण यादव को है। हालांकि उस चुनाव में अरुण यादव को करारी शिकस्त मिली थी, लेकिन हार में भी कहीं न कहीं जीत होती है, सामने वाले को वहां की बारीकियां की जानकारी हो जाती है। और यही कारण है कि अरुण यादव को यहाँ पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके साथ में उमंग सिंघार भी हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, लगातार चुनाव जीत रहे हैं। तो फिलहाल एक बड़ी रणनीति के तहत बदलाव किया गया है। जी संदीप, लगता है कि जो कांग्रेस ने रणनीति बनाई है और रणनीति में बदलाव की है, प्रभारियों को बदला गया है, रणनीति काम करने वाली है? देखिए, जिस स्थिति में इस समय पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन है और फिर उसके उलट अगर आप कांग्रेस पार्टी के संगठन की ले लीजिए बात, तो दोनों में बहुत बड़ा बेसिक अंतर है। कैडर बेस्ड पार्टी मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी। भाजपा हर बूथ में चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी में कोई कैंडिडेट नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो चुनाव लड़ता है। उसको ऐसा लगता है कि जैसे वो खुद चुनाव लड़ रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में इसके ठीक उलट विपरीत परिस्थितियां हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी अब तक अपनी कार्यकारिणी की घोषणा तक नहीं कर पाई है। कांग्रेस में सिवाय प्रदेश अध्यक्ष के अलावा और कोई भी जो रजिस्टर्ड पदाधिकारी होते हैं पार्टी की तरफ से वो कोई भी नहीं है। तो इसीलिए इस तरह से लोगों को नॉमिनेट किया जा रहा है सामने, ताकि वो आकर के जिम्मेदारियां संभालें। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ऐसे जगहों पर पार्टी के जो पदाधिकारी होती हैं, जो जिम्मेदारी होती है जिनको, वो कहीं न कहीं पीछे कदम हटाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कल अगर चुनाव में हार मिलती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अगर बुधनी में चुनाव हारते हैं तो एक बार फिर से अरुण यादव के सिर पर और उमंग सिंघार के सिर पर एक हार का ताज सज जाएगा। इसलिए फिलहाल यहाँ पर एक बड़ा फैसला तो किया है कांग्रेस ने, लेकिन कहीं न कहीं ये दोनों नेता अभी उस सीट को लेकर के थोड़ा संशय में है। संगठन की आपने जो बात कही, जिस प्रकार से वहां पर जीतने की बात कही, तो इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी बुधनी सीट में काफी मजबूत है और यहां से कांग्रेस पार्टी को जीतने के लिए पूरा एड़ी चोटी का बल लगाना पड़ेगा। जी, क्योंकि सिर्फ मेरा सवाल इसलिए भी ये था क्योंकि विधानसभा परिणाम की बात करें, लोकसभा परिणाम की बात करें, हम सभी के सामने है और जिस तरह से जीतू पटवारी से कार्यकर्ता नेता सभी नाराज चल रहे हैं कांग्रेस के ही। अब बिल्कुल कविता, देखिए जीतू पटवारी का जो रवैया है, जिस प्रकार से उनकी क्रियाकलाप है, जो
तो वो भी कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि अपने पूर्व अध्यक्ष से उनका मेल जोल खाता है। पूर्व में अक्सर शिकायतें आती थी कि कमलनाथ के निवास पर जब कार्यकर्ता जाते थे तो वो मिलते नहीं थे और डायरेक्ट उनसे संवाद नहीं हो पाता था कार्यकर्ताओं का। पिछले कुछ समय से कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ता भी इसी तरह से शिकायत कर रहे हैं जीतू पटवारी को लेकर कि वो घंटों तक जाकर के उनके निवास में बैठे रहते हैं और जीतू पटवारी बाहर उनसे निकलने के लिए, मिलने के लिए नहीं आते, उनकी समस्याएं नहीं सुनते, वो क्या कहना चाहते हैं सारी चीजों को ज्यादा तवज्जो नहीं देते। तो कार्यकर्ताओं में एक नाराजगी है और ये नाराजगी सिर्फ भोपाल में नहीं दिखी है, ये भोपाल से लेकर दिल्ली तक ये नाराजगी की शिकायत भी हुई है। लगातार कई लोगों ने शिकायती पत्र भी दिया है और उसके अलावा जो इनके प्रदेश प्रभारी है भंवर जितेंद्र सिंह, तो उनको भी आवेदन दिया गया है। उनके सामने भी पार्टी के कई पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने शिकायत दर्ज की है। तो फिलहाल जीतू पटवारी के खिलाफ पार्टी में नाराजगी तो है और खेमेबाजी भी है। जी, इसका खामियाजा जो है कांग्रेस को कहीं ना कहीं संदीप भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए अभी आपने देखा जिस प्रकार से जब जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष बने, करीब 7 महीने हो चुके हैं जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बने, अभी तक कार्यकारिणी की घोषणा नहीं हो पाई और उसके बाद जीतू पटवारी के नेतृत्व में ही मध्य प्रदेश में लोकसभा का चुनाव लड़ा गया था। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया। अभी तक इस प्रकार से कभी भी देखने को नहीं मिला है मध्य प्रदेश में कि किसी भी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है, यानी कि 29 की 29 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जीतने में कामयाबी हासिल की। तो एक बड़ा दाग है। और जिस प्रकार से अगर हम बात करें खजुराहो की, उसके अलावा अगर हम बात करें इंदौर की, जिस प्रकार से इंदौर में कांग्रेस के प्रत्याशी ने नामांकन अपना वापस ले लिया था, तो और जबकि वो अक्षय बम जीतू पटवारी के ही मित्र माने जाते थे, तो ऐन मौके पर उन्होंने नामांकन वापस लिया, तो वहां से कांग्रेस का कोई कैंडिडेट नहीं था। तो ये सारी नाकामियां जीतू पटवारी के मत्थे पर लगातार लगी हुई हैं। पार्टी किस प्रकार से उन पर विश्वास कर रही है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल संदीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।